Dear students, today's topic is Angler and Prentice System of Classification. Myself, Dr. Pratima Srivastava, Associate Professor, Department of Botany, JDB Government Girls College, Kota. Students, in earlier lecture on taxonomy, we had talked about Bentham and Hooker's system of classification, which is a natural system. The outlook of taxonomy changed with the publication of Origin of Species by Darwin in 1859. After this theory of organic evolution, phylogeny was considered, and the most widely known phylogenetic systems are those of Eichler, Angler and Prentice, Hutchinson, Takhtajan and Cronquist. Angler एंड प्रेंटल ये दोनों जर्मन बॉटनिस्ट थे. इन्होंने अपना जो मॉन्यूमेंटल वर्क है वो 23 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया इन डाई नेचर लाइकन पी फ्लेंजन फेमिलियन. ये जो वर्क है इसमें इन्होंने एल्गी से लेकर एंजियोस्पर्म्स तक क्लासिफिकेशन किया है. इस सिस्टम में कुछ चेंजेस हुए. इन सिलेबस डर पी फ्लेंजन फेमिलियन एक एडिशन उसका बना 1 वॉल्यूम वर्क में, और लेटेस्ट जो 12th एडिशन है दैट अपीयर्ड इन 1964. एंगलर कंसिडर्ड द मोनोकॉट टू बी प्रिमिटिव देन डाइकॉट. जैसा आपको याद होगा कि बेंथम एंड हुकर में जो प्लांट किंगडम था उसको 3 भागों में बांटा गया था, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट. क्योंकि यहाँ मोनोकॉट को आद्य माना गया है तो मोनोकॉट को पहले रखा गया है, और ये माना गया है कि मोनोकॉट से डाइकॉट्स डिराइव हुए हैं. एंगलर और प्रेंटल का जो सिस्टम है वो अमेरिकन और यूरोपियन साइंटिस्ट ने अपनाया, लेकिन इंडिया में और ब्रिटेन में इसको नहीं माना गया. तो हम प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बेंथम एंड हुकर सिस्टम को ही फॉलो करते हैं. ये हैं एंगलर एंड एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटल. ये इनका मॉन्यूमेंटल वर्क डाई नेचर लाइकन पी फ्लेंजन फेमिलियन, ये उसके वॉल्यूम्स आप देख सकते हैं. नाउ वी कम टू द आउटलाइन एंड द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. Plant kingdom has been divided into 13 divisions. इसमें जो डिवीजन 1 से 12 तक है, it deals with bacteria, algae, fungi, bryophyta and pteridophyta. 13th डिवीजन को नाम दिया गया एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया, जिसमें सभी बीज उत्पन्न करने वाले पादप आते हैं, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. जो हमने टर्म लिया था बेंथम एंड हुकर में स्पर्मेटोफाइटा. अब ये जो एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमिया है इसको 2 सब डिविजन्स में बांटा गया, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी. वी ऑल नो जिम्नोस्पर्म्स अर्थात नेकेड सीडेड प्लांट्स, एंड एंजियोस्पर्मी में आते हैं एनक्लोज्ड ओव्यूल्स. सीड एनक्लोज्ड होते हैं, नेकेड नहीं होते. जिम्नोस्पर्मी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 ऑर्डर्स फ्रॉम साइकेडोफिलिकेल्स टू नीटेल्स. जो ये सब डिवीजन है एंजियोस्पर्मी, इसको फिर 2 क्लासेस में बांटा गया, मोनोकॉटलिडन्स एंड डाइकॉटलिडनी. मोनोकॉट्स क्योंकि इनको पहले रखा गया है डाइकॉट से, तो विल टॉक अबाउट मोनोकॉट्स फर्स्ट. इनके 11 ऑर्डर्स हैं एंड 45 फैमिलीज़ हैं. इसके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे. फर्स्ट ऑर्डर इसका है पैंडेनेल्स, जिसकी फैमिली है टाइफेसी, और इसमें नेकेड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं. यानी कि हम कह सकते हैं कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स या एक लिंगी पादप पुष्प जो हैं, इनको एक प्रिमिटिव कैरेक्टर माना गया है. जो माइक्रोस्पर्मी है लास्ट ऑर्डर, उसकी जो लास्ट फैमिली है दैट इज़ ऑर्किडेसी. यानी कि ऑर्किडेसी इज़ द एडवांस फैमिली अमंग मोनोकॉट्स. Dicots are then divided into 2 subclasses, namely Archiclamidae and Sympatally और Metaclamidae. Archiclamidae में जो फ्लावर्स हैं दे आर एक्लमाइडस और मोनो
or diclamidas, but petals are mostly free. Polypetalous condition is there. Polypetalous यानी कि petals free होते हैं. In sympetally, the petals are fused. Gamopetalous. आर्किक्लमाइडी के 33 ऑर्डर्स हैं और 206 फैमिलीज़ हैं. फर्स्ट ऑर्डर वर्टिसिलेटी, इसकी जो फैमिली है दैट इज केजियोराइनेसी. दिस इज द स्टार्टिंग फैमिली और यू कैन से प्रिमिटिव फैमिली. द लास्ट ऑर्डर बीइंग अम्बेलिफ्लोरी विथ कोरोनेसी एज द लास्ट फैमिली, दैट इज द एडवांस्ड वन. सिम्पेटली के 11 ऑर्डर्स हैं एंड 52 फैमिलीज़ हैं. सिम्पेटली यू कैन से it is comparable to Gamopately of Bentham and Hooker. The first order being Ericales with Clitheraceae as the starting family, यानी कि primitive है. The last order is Campanulales with Asteraceae as the last family. So the most advanced family is Asteraceae. This is the outline of angular and parental classification. यहाँ plants को वही 2 divisions जिसमें 1 से 12 divisions में आते हैं बैक्टीरिया से लेकर टेरिडोफाइट्स. 13th division Embryophyta Siphonogamia. Then this Siphonogamia is again divided into Gymnospermy and Angiospermy, 2 subdivisions. और ये जो Angiospermy है this is divided into 2 classes, Monocotyledons, Dicotyledoni, and these Dicotyledoni is then divided into 2 subclasses, Archiclamidae and Metaclamidae. Now we come to the outline of angular and parental system. जो इसकी फर्स्ट क्लास दैट इज़ मोनोकॉटलिडेनी, इसमें जो 11 ऑर्डर्स आते हैं दे आर लाइकवाइज पैंडनेल्स, हिलोबी, ट्राईयूरिडेल्स, ग्लूमीफ्लोरी, प्रिंसिपिस, साइनैंथी, स्पैथीफ्लोरी, फेरिनोजी, लिलीफ्लोरी, स्कीटैमिनी, माइक्रोस्पर्मी. जो सेकेंड क्लास है डाइकॉटिलिडेनी, इसकी एक सब क्लास आर्किक्लमाइडी. इनके ऑर्डर्स हैं वर्टिसिलेटी, Piperales, Salicales, Gariales, Myricales, Balanopsidales, Litnariales, Juglandales, Batidales, Julianales, Fagales, Urticales, Proteales, Santinales, Aristolochiales, Polygonales, Centrospermi, Ranales, Roiadales, Rosales, Geraniales, Sapindales, Saraceniales, Ramnales, Malvales, Parietales, Openshiels, Myriflori, Umbelliflori. यहाँ अगर हम ध्यान दें तो इन्होंने मोनोक्लमाइडी और जो पॉलीपेटली बेंथम एंड हुकर की थी उन दोनों को मिला दिया है. तो आप देखेंगे बेंथम एंड हुकर में जो पॉलीपेटली के सदस्य थे जिसमें रैनेल्स, मतलब जो इसमें ऑर्डर्स थे रैनेल्स, पैराइटेल्स, पॉलीगैलेनी, कैरियोफिलिनी, गट्टीफरेल्स, मालवेल्स, तो ये भी यहाँ मौजूद हैं. फिर वहाँ पे जो गेमोपेटली के सदस्य थे वो भी यहाँ मौजूद हैं. सॉरी, नॉट गेमोपेटली, जो इसमें डाइकॉट में जो मोनोक्लमाइडी के सदस्य थे वो भी यहाँ मौजूद हैं. तो इस प्रकार से बेंथम एंड हुकर की तुलना में इन्होंने आर्किक्लमाइडी में पॉलीपेटली और एपेटली हम कह सकते हैं दोनों को मिला दिया है, यानी कि जो मोनोक्लमाइडी है उसको इसमें ले लिया है. देन नेक्स्ट जो सब क्लास है दैट इज़ मेटाक्लमाइडी, इसको सिम्पेटली भी कहते हैं और ये गेमोपेटली के समकक्ष है. इसमें ऑर्डर्स हैं इरिकेल्स, प्रिम्यूलेल्स, प्लम्बैजिनेल्स, एबिनेल्स, कॉन्टॉर्टी, ट्यूबिफ्लोरी, यहाँ पे प्लंटैजिनेल्स पढ़ें आप, रूबिएल्स, कुकरबिटेल्स एंड कंपैन्युलेटी. तो एंगुलर एंड पेरेंटल का जो सिस्टम है इसमें सबसे जो प्रिमिटिव प्लांट्स हैं दे आर विंड पॉलिनेटेड और मोस्ट एडवांस प्लांट्स जो हैं वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं. तो विंड पॉलिनेटेड में प्रिमिटिव प्लांट्स ध्यान रखिएगा, एडवांस प्लांट्स जो ब्राइट होंगे, कलरफुल होंगे और इंसेक्ट पॉलिनेटेड होंगे. तो ब्राइट बहुत खूबसूरत जो फ्लावर्स हैं वी ऑल नो ऑर्किड्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑर्किडेसी जो है वो एडवांस्ड फैमिली के रूप में बताई गई है.
देन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर मोर प्रिमिटिव, यहाँ पे मैंने रेड से दर्शाया हुआ है जो भी प्रिमिटिव जिनको माना है एंगलर एंड प्रेंटल ने. तो यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर मोर प्रिमिटिव, और with the passage of time number of sepals petals are increased. Bisexual flowers are highly advanced flower. और ये भी माना गया है कि जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रिमिटिव है उससे बाइसेक्सुअल फ्लावर ओरिजिनेट हुआ है. फिर ये जो फ्री सैपल्स, फ्री पेटल्स, फ्री स्टेमन्स और कार्पल्स जो हैं इनको भी प्रिमिटिव प्लांट्स माना गया है, के करेक्टर्स माने गए हैं. और यूनाइटेड जो है वो साइन ऑफ एडवांस्ड फीचर है. यहाँ पे आप थोड़ी सी इस बात को याद रखें, इस फेज को, डिवाइडेड वी फॉल एंड यूनाइटेड वी एडवांस. ठीक है, तो यूनाइटेड जो करेक्टर है दैट इज एडवांस्ड फीचर. अगर कैलिक्सेस यूनाइटेड हैं इसका मतलब ये है कि प्लांट प्रिमिटिव है. लेकिन अगर कैलिक्स और कोरोला यूनाइटेड है और सारे पार्ट्स फ्लावर्स के अगर यूनाइटेड हैं तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड स्टेज है. अब कई सारे ग्रुप्स जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए हैं, ये बात एंगलर एंड प्रेंटल के द्वारा मानी गई है. मोनोकॉट्स को अगेन दे हैव कंसिडर्ड प्रिमिटिव देन डाइकॉट्स. एंगलर ने पॉलीपेटली और मोनोक्लोमाइडी, जैसा कि हमने आपको डिस्क्राइब किया था बेंथम एंड हुकर की, ये दो पॉलीपेटली और मोनोक्लोमाइडी को इन्होंने यूनाइट करके एक सेपरेट ग्रुप बनाया जिसको कि आर्किक्लोमाइडी कहा. अब इसमें वे डाइकॉट प्लांट्स हैं जिनमें कि सैपल्स और पेटल्स फ्री हैं. मेटाक्लोमाइडी प्लांट्स को इन्होंने माना कि वो आर्किक्लोमाइडी से इवॉल्व हुए हैं. तो वही बात आती है कि फ्री कंडीशन से फ्यूज्ड कंडीशन जो कि गेमो पेटलस कंडीशन है उसकी तरफ हम जा रहे हैं. फीमेल फ्लावर्स इवॉल्व हुए हैं मेगास्पोरोफिल से और माइक्रोस्पोरोफिल से इवॉल्व हुए हैं मेल फ्लावर्स. अगर हम मैरिड की बात करें तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम में जो प्लांट ग्रुप्स हैं वो एवोल्यूशनरी एफिनिटीज़ के बेसिस पे अरेंज होते हैं. यानी कि प्रिमिटिव ग्रुप्स जो हैं वो पहले आएंगे और उसके बाद आएंगे एडवांस ग्रुप्स. तो एंगलर और प्रेंटल का जो क्लासिफिकेशन है ये इट इज़ द फर्स्ट मेजर स्टेप टुवर्ड्स फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे पहली बात इसकी मैरिट में आएगी. फिर दे क्लासिफाइड द प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड. एल्गी से लेकर उन्होंने एंजियोस्पर्म्स तक यानी कि पूरा उन्होंने कवर किया है प्लांट किंगडम ये इस क्लासिफिकेशन में. फिर नेक्स्ट बात ये आती है कि दे डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन प्रिमिटिव एंड एडवांस कंडीशंस. ये सिस्टम जो है ये मॉडर्न टेक्सोनॉमिक कीज भी प्रोवाइड करता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच ग्रुप ऑफ प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म्स को इन्होंने एक सेपरेट ग्रुप की तरह ट्रीट किया और दे प्लेस जिम्नोस्पर्म्स बिफोर एंजियोस्पर्म्स. यानी कि स्पष्ट है कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं देन एंजियोस्पर्म्स. और इट इज़ इन परफेक्ट अकॉर्डेंस टू द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन. जो एस्टरेसी की पोजीशन है, कंपोजिटी की पोजीशन है एज द लास्ट फैमिली ऑफ डाइकॉट, ये बहुत ही लॉजिकल है एंड एक्यूरेट है बिकॉज इट इज़ द हाईली इवॉल्व्ड फैमिली ऑफ डाइकॉट, वी ऑल नो. फिर जो पोजीशन है ऑर्किडेसी की एट द एंड ऑफ मोनोकॉट्स इज़ ऑल्सो वेरी एक्यूरेट. ये भी मोस्ट इवॉल्व फैमिली है मोनोकॉट्स की. एनाटॉमिकल डाटा वर टेकन इनटू कंसिडरेशन in this system of classification for the first time. जो गलतियाँ बेंथम एंड हुकर ने की थी, जैसे उन्होंने मोनोक्लोमाइडी एक एनामलस टेक्सा जो है वो इस्टेब्लिश किया था, उसकी जगह एंगलर एंड प्रेंटल ने पॉलीपेटली और ए पेटली को मिला करके एक नया ग्रुप बनाया दैट इज आर्किक्लोमाइडी. और इसमें जो मोनोक्लोमाइडी में जैसे एलिसी ब्रेसी था उसको केरियोफाइलेसी के साथ रखकर और चीनोपोडिएसी और केलियोफाइलेसी दोनों को एक ही ऑर्डर सेंट्रोस्पर्मी में रखा. तो दिस इज अगेन मेरिट ऑफ एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. डी वैरिट्स की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकॉट्स को प्रिमिटिव इन्होंने कंसिडर किया और डाइकॉट्स के पहले रखा जो कि मॉडर्न एवोल्यूशनरी एविडेंसेस के हिसाब से सही नहीं है. द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिमिटिव फ्लावर यूनिसेक्सुअल ए क्लमाइडस
ये भी मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन के अगेंस्ट है। फिर जो इन्होंने कंबाइन किया ए पेटलस और पॉलीपेटलस फैमिलीज़ को आर्किक्लमाइडी बनाने के लिए, तो ये भी डिज़ायरेबल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया जिसमें कि 33 ऑर्डर्स और 206 फैमिलीज़ हैं। जो एमेंटिफेरस फैमिलीज़ हैं सच एज बेट्यूलेसी, जगलेंडेसी, फेगेसी विद नेकेड फ्लावर्स आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड प्रेंटल, पर रीसेंट स्टडीज़ ये बताती हैं कि ये एडवांस ग्रुप हैं, तो यहाँ पे भी कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर एंगलर और प्रेंटल ने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को प्रिमिटिव माना था, लेकिन फ्लोरल एनाटमी के हिसाब से जो फ्लोरल एनाटमी के हिसाब से ये पता लगता है कि जो यूनिसेक्सुअल कंडीशन है वो बायसेक्सुअल फ्लावर्स से डिराइव हुई है, यानी कि वो एक एडवांस कंडीशन है। अब लेट अस डिस्कस some of the differences between Bentham and Hooker and Angler's system of classification। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि बेंथम एंड हुकर जो है वो एक नेचुरल सिस्टम है विच इज़ बेस्ड ऑन द कॉमन एंड कॉन्स्टेंट करेक्टर्स ऑफ द प्लांट, नेचुरल करेक्टर्स ऑफ द प्लांट। और एंगलर और प्रेंटल जो है ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है, ये एवोल्यूशन के आइडिया पर बेस्ड है ना। लेस स्पेशलाइज से मोर स्पेशलाइज ग्रुप्स को इसमें अरेंज किया गया है इन असेंडिंग ऑर्डर। स्पर्मेटोफाइटा या सीड प्लांट्स को बेंथम एंड हुकर ने बांटा था डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकॉट्स में। एंगलर एंड प्रेंटल ने स्पर्मेटोफाइट्स को बांटा है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। तो ये जो ओरिजिन है एंजियोस्पर्म्स का, अकॉर्डिंग टू एंगलर एंड प्रेंटल इट इज़ फ्रॉम जिम्नोस्पर्म्स, जबकि बेंथम एंड हुकर में जो पोजीशन है एंजियोस्पर्म्स की जिम्नोस्पर्म्स की, दैट इज बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। फिर डाइकॉट्स जो हैं बेंथम एंड हुकर ने पहले रखे, प्रिमिटिव माना मोनोकॉट्स की तुलना में। इन्होंने 202 फैमिलीज रिकॉग्नाइज की। एंगलर एंड प्रेंटल ने जो मोनोकॉट्स हैं उनको पहले रखा, फिर उसके बाद डाइकॉट्स आए और इन्होंने 303 फैमिलीज़ जो हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया। बेंथम एंड हुकर ने मोनोकॉट्स को डिवाइड किया 7 सीरीज़ में विद माइक्रोस्पर्मी एंड एंडिंग इन ग्लूमेसी। इफ़ यू रिमेंबर, मोनोकॉट्स में हमने बताया था माइक्रोस्पर्मी, एपीगाइनी, कोरोनेरी, कैलेसिनी, न्यूडीफ्लोरी, एपोकार्पी एंड ग्लूमेसी। एंगलर एंड प्रेंटल ने जो मोनोकॉट्स हैं उनको 12 सीरीज़ में बांटा और इसकी शुरुआत हुई है पैंडनेल से और ये एंड हो रहा है माइक्रोस्पर्मी में। अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर, आर्बोरस एंड हर्बेशियस कंडीशंस जो हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आर्बोरस यानी कि ट्री हैबिट्स, ट्री और हर्बेशियस हैबिट को इन्होंने बहुत महत्ता नहीं दी है, तो ये चीज़ बेंथम एंड हुकर जैसी ही एंगलर एंड प्रेंटल में भी है। बेंथम एंड हुकर का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कैंडोलीज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। एंगलर और प्रेंटल का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड ऑन आइक्लर्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर जो मॉन्यूमेंटल वर्क बेंथम एंड हुकर का पब्लिश हुआ जेनेरा प्लांटेरम में, एंगलर एंड प्रेंटल का जो मॉन्यूमेंटल वर्क है दैट वाज पब्लिश्ड इन डाई नेचर लाइकन पी फ्लेंजन फेमिलियन। Thank you very much. Please subscribe to the channel CCE Raj JDB GGC Kota.